बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 नवंबर का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का। 2 दिनों पर बात करेंगे। 13 नवंबर बरोज़ सोमवार और 14 नवंबर बरोज़ मंगल। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें भी हो रही हैं वो सुपर लाडला एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको इक़्तिदार में लाने के लिए हो रहा है। और ये जो नाम बताया गया है कि इमरान खान साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाम दिया है सुपर लाडले का, कि सुपर लाडले के लिए सारा कुछ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि सुपर लाडला एक बाइज़्ज़त नाम है। हमारे एक दोस्त ने ट्वीट भी किया हुआ था। उसने कहा कि जी कोई नाम और सजेस्ट करें कि सुपर लाडले का नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो हालात हो रहे हैं, जो सूरत हाल हो रही है, तो नाम भी उसके मुताबिक होना चाहिए। सुपर लाडला तो एक मुअज़्ज़ज़ किस्म का लफ्ज़ है। इतना अच्छा लफ्ज़ जो है वो, इतना अच्छा नाम देने की ज़रूरत नहीं है। नाम कोई और होना चाहिए। आप भी नाम को सजेस्ट कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट्स में नाम सजेस्ट कीजिएगा, मैं देखूंगा, या ट्विटर पर जाके आप नाम सजेस्ट करें कि नाम क्या होना चाहिए। सुपर लाडला कोई नाम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस एक शख्स के लिए इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं, जिस तरह से आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मजाक बन रहा है अदालतों का, इदारों का, इस एक शख्स को इक़्तिदार में लाने के लिए, तो ये सुपर लाडला कोई, मैं नहीं समझता कि दुरुस्त उन्वान या नाम है। अब मामला यह है कि इमरान खान के मामले में भी एक नहीं कई डेवलपमेंट्स हैं, सिर्फ इस एक शख्स के लिए, क्योंकि उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं पाकिस्तान इस सूरत में आऊँगा कि इमरान खान जेल में हो, जेल में इलेक्शन इस सूरत में लड़ूंगा कि इमरान खान नायल हो, मैं इक़्तिदार इस सूरत में लूँगा कि इमरान खान की पार्टी को क्रश कर दिया जाए, इमरान खान के लोगों से पार्टी छुड़वाई जाए। ये सारा कुछ सिर्फ इस एक शख्स के लिए हो रहा है। और अब मामला यह है कि इमरान खान की 2 और केसेस में गिरफ्तारी डाली गई है। और ये गिरफ्तारी कब डाली गई है? तकरीबन कोई 100 रोज़ बाद। 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ़्तार हुए थे, और 5 अगस्त के बाद अब कल 13 नवंबर को इमरान खान की 2 केसेस में गिरफ्तारी डाली गई है। और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के हवाले से 36 घंटों में 12 केसेस जो हैं वो हैं, और कुछ कल सुने गए हैं, कुछ आज सुने जाने हैं। वो क्या क्या हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और आज का दिन कुछ हवालों से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम मामला जो है वो उसकी समाअत की जाएगी। देखें, एक बात तो पहले सामने आ चुकी थी, और वो ये थी कि तोशाखाना केस में जो जज हुमायूं दिलावर साहब ने सजा सुनाई, वो वाज़ेह था कि वो फैसला सस्टेन नहीं करेगा। फिर सारा फोकस साइफ़र केस पे हो गया कि साइफ़र केस में एज सुन एज पॉसिबल इमरान खान को सजा सुनाई जाए। अब साइफ़र में इतने फ्लॉज आ गए हैं, इतनी कमियां कोताहियाँ आ गई हैं, इतना वो बोगस केस है, इतना वो कमज़ोर केस है कि अब जो है वो एक और सिलसिला शुरू कर दिया गया, और वो है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अलकादे ट्रस्ट या तोशाखाना जो नैब के पास है, उसमें एज सुन एज पॉसिबल रेफरेंस दायर करके और उसमें भी सजा सुना दी जाए। क्योंकि अगर इमरान खान का वो फैसला मुअत्तल हो जाता है जो तोशाखाना वाला है, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई है कि उनका फ़ैसला भी मुअत्तल कर दी जाए। पहले उनको फ़ैसला, यानी एक है कि सज़ा मुअत्तल हो गई है और ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन फिर साइफ़र केस में गिरफ्तारी हो गई। अब उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की हुई है कि इमरान खान का वो खिलाफ जो फैसले मुअत्तल कर दें। अगर फैसला मुअत्तल हो जाएगा तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, या वो फैसला मुअत्तल हो, या यह है कि इमरान खान की मेन अपील पर समाअत हो। और मेन अपील पर समाअत जब भी हुई तो इमरान खान ने 100 नहीं 1000% नहीं 10,000% उसमें बरी होने, तो वो बरी हो जाएंगे। तो इसलिए फिर साइफ़र केस में भी अब सामने नज़र आ रहा है कि उसमें जो चीज़ें हैं वो बड़ा मुश्किल है। तो अब इसलिए 2 और केसों में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई है, और एक ऐसे दिन गिरफ्तारी डाली गई है सोमवार के दिन, जब अगले दिन मंगल यानी आज इमरान खान की इन्हीं दरखास्तों के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है। इमरान खान साहब की ये दरखास्त, ज़मानत की दरखास्तें, एहतसाब अदालत जज मोहम्मद बशीर साहब जो अपने काम के साथ बहुत कमिटेड हैं, जिनकी बहन का इंतकाल हुआ, लेकिन वो सेम डे जनाजा पढ़ के और एज सुन एज पॉसिबल वापस आए, और अगले दिन उन्होंने आके मियां नवाज शरीफ के केसेस सुने थे। जज मोहम्मद बशीर साहब ने इमरान खान की दरखास्त ने ये कहकर मुस्तरद कर दी थी, खारिज कर दी थी कि इमरान खान मेरे सामने पेश नहीं हुए। तो क्योंकि इमरान खान तो जेल में थे, वो पेश कैसे होते? तो इस इमरान खान साहब के वकीलों ने इसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच बना, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, और उनके साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे। वो बेंच टूट गया था। बेंच इसलिए टूट गया था कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ा वैलिड उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था, और उन्होंने कहा था जब एक शख्स को एक केस में गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी तमाम केसेस में उसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है कि एक में गिरफ्तारी डालो, उसमें जब जमानत हो जाए दूसरे में गिरफ्तारी डालो, फिर तीसरे में डालो, फिर चौथी में डालो, फिर 5वीं में डालो। नहीं, एक ही बार गिरफ्तारी डालें और जाएँ, जिसने तफ्तीश करनी है तफ्तीश करें। ये क्या तरीका है कि एक के बाद एक गिरफ्तारी? वो बेंच टूट गया था। और फिर जो दूसरा बेंच है जो सुन रहा है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का है। आज मंगल को उन्होंने उन दरखास्तों पर समाअत करनी थी इमरान खान की उस दरखास्त पर कि वो जो ज़मानत की दरखास्तें वो बहाल कर दी जाएँ और एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया जाए। लेकिन पिछली समाअत पर नैब ने यह कहा था कि नैब कानून के मुताबिक
जो ज़मानत की दरख्वास्तें एक बार खारिज हो जाए तो वो दोबारा बहाल नहीं हो सकती, उस पर मंगल के दिन के लिए रखा गया था। क्योंकि इमरान खान के केस में हम देखते हैं पहले तो केस लगता नहीं है, लगता है तो फिर एतराज़ात के साथ लगता है, एतराज़ात के साथ लगता है, फिर वो एतराज़ात दूर होते हैं, फिर एतराज़ात, फिर उसके बाद दूर होने के बाद फिर लगता है, फिर नोटिस होते हैं, नोटिस के बाद फिर एक साइड आती है, फिर दूसरी साइड आती है, फिर फैसला महफूज होता है, फिर नोटिस हो जाता है कि नहीं अभी और हमें समझना है, और फिर खिलाफ फैसला आ जाता है। ये एक पूरा एक पैटर्न है। अब इसमें मामला ये है कि पिछली समाज जो थी उस पर मंगल तक ये मामला गया था। अब आज मंगल है, लेकिन उससे पहले अब गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो वो दरख्वास्तें एक तरह से गैर मौसर हो गई हैं। और क्योंकि अब तो गिरफ्तारी डल गई है, अब कहा जाएगा कि जाएं और आप उसको जो है वो जाके और आप नए तरीके से दरख्वास्त दायर करें, और नए तरीके से जाके आप नीचे ज़मानत अप्लाई होगी। और वो नीचे ज़मानत कब अप्लाई होगी? जब जिस्मानी रिमांड ख़त्म होगा। क्योंकि आज चांस है कि इमरान खान साहब की एहतसाब अदालत से उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, मांगा जाएगा। जिस्मानी रिमांड ये वही जज मोहम्मद बशीर साहब हैं। जब 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो इन्होंने इमरान खान का आई थिंक 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया था, या 10 या 14 दिन का दे दिया था इन्होंने जिस्मानी रिमांड। तो ये दे देंगे जज मोहम्मद बशीर साहब, क्या मसला है। तो जिस्मानी रिमांड भी मिल जाएगा। जब तक इमरान खान जिस्मानी रिमांड पर होंगे तो तब तक ज़मानत की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। जब वो जुडिशल होंगे फिर जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर हो सकती है। तो अब 1 माह के लिए जो है वो उनको 1 माह के लिए जो नैब का कानून तब्दील किया गया था इमरान खान की वजह से, उसमें यह है कि यानी हर चीज़ इमरान खान के गिर्द घूम रही है, हर चीज़ इमरान खान के गिर्द घूम रही है, कि हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हो रही है उसका मकसद इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना है, तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, इमरान खान का खात्मा है, इमरान खान की जमात का खात्मा है, और सियासी तौर पर, और नवाज शरीफ को हर सूरत में वज़ीर आज़म बनाना है। हर चीज़ इसी चीज़ के गिर्द घूम रही है। तो अब आज एक तरफ एहतसाब अदालत में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा, और अब कैसे मांगा जाएगा? इमरान खान तो वहाँ पे पेश नहीं होंगे, और पेश हुए बगैर जिस्मानी रिमांड मांगा नहीं जा सकता। फिर ये भी हो सकता है कि जेल में ही इमरान खान की जो है वो वहाँ पर जज मोहम्मद बशीर भी जेल में जाएँ, जिस तरह से ये जज अबुल हसनात साहब जेल में जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन वाले भी जाना चाहते हैं जेल, क्योंकि उसमें भी इमरान खान पर वो भी कहते हैं कि जब सारे अपना हिस्सा डाल रहे हैं और इमरान खान को बज़ाहिर ये समझते हैं कि हमने नीचे गिराया हुआ है और सारे अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में वो भी सज़ा सुनाएं। तो अब उधर इमरान खान को पेश किया नहीं जा रहा इलेक्शन कमीशन में, तो अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हम भी जाके जेल में समाप्त कर लेते हैं। सबको शौक चढ़ा हुआ है कि बस जाके और सब जो है वो इमरान खान को सियासी तौर पर जितना उसको ख़त्म कर सकते हैं कर दें, जितना उसको अजियत दे सकते हैं दें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हो, सारे। तो अब जज अबुल हसनात साहब आज 14 नवंबर को एक तो जो एहतसाब अदालत है उसमें इमरान खान के जिस्मानी रिमांड मांगा जा सकता है। दूसरा, आज जेल में इमरान खान साहब की अडियाला में जाके और जो ट्रायल चल रहा है साइफर का, उसमें 3 से 6 गवाह जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश किए जाएंगे, उनके बयानात होंगे, जिरा होगी। और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जिन 2 केसेस में गिरफ्तारी डाली गई है, इसमें गिरफ्तारी से पहले की जो सूरत हाल थी कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें बहाल की जाएँ, उस पर भी समाअत है। आज ही इमरान खान की जो साइफर केस में ओपन हेयरिंग की इस्तदा है कि ओपन हेयरिंग की जाए और मीडिया मौजूद हो, उसके ऊपर भी समाअत है। वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और समन रिफ़त साहिबा करेंगे। और गुज़िश्ता समाअत पर 2 समाअतों पर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब रिमार्क्स की हद तक तो ये कह चुके हैं कि ये कोई तरीका नहीं है कि खुफिया ट्रायल, जेल ट्रायल। लेकिन अब उसमें 2 नंबरी ये की गई है कि कहा गया है कि 5 फैमिली मेम्बर शाह महमूद कुरैशी साहब के और 5 इमरान खान साहब के फैमिली मेम्बर आ सकते हैं। लेकिन साथ ही कल ही वफाकी काबीना ने इमरान खान की जेल में जो है वो उनका ट्रायल, साइफर केस में ट्रायल करने की जो है वो वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। ये भी देखना होगा कि अब उस मंजूरी का इस केस पर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आप ये देखें ना कि। और आज ही इमरान खान की 6 मुकदमात जिनमें 9 मई से रिलेटेड हैं, उनमें भी ज़मानत की जो है वो सरफराज साहब जो हैं वो जज साहब जो हैं वो एडिशनल सेशन जज साहब वो समाअत करेंगे। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हर चीज़ देखें, 36 घंटों में 12 केसेस, 6 आज वो हैं 9 मई से रिलेटेड, उनकी समाअत है। साइफर केस की अडियाला में समाअत है, ओपन उसकी ट्रायल की और ओपन हेयरिंग की यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब समन रिफ़त साहब समाअत करेंगी। मियाँ वो आमिर फ़ारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो नैब केसेस में इमरान खान की ज़मानत दरख्वास्तें बहाली की के मामले पर समाअत करेंगे। जज मोहम्मद बशीर जो है वो इमरान खान के जिस्मानी रिमांड पर समाअत करेंगे। इसी तरह से जो है वो कल आपने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं
जो है उनको नैब ने बुलाया था, वो पेश हुई और बड़े अजीब किस्म के उनसे सवाल उतरे, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, आप पढ़ाती हैं नहीं पढ़ाती, और मलिक रियाज के बारे में बताएं। भाई मलिक रियाज को आप गिरफ्तार करें ना, क्यों नहीं करते? अगर वो पाकिस्तान से बाहर हैं तो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करें, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करें। ये पहला हम केस देख रहे हैं जिसमें जिसको फ़ायदा मिला है वो उसका कहीं नाम नहीं है, उसको ना को बुला रहा है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई है, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने फ़ायदा दिया है वो इमरान खान उसके ऊपर। और ये पहला वैसे केस होगा पाकिस्तान की अदालती तारीख में जिसमें किसी सियासतदान को इसलिए सज़ा सुनाई जाएगी कि उसने यूनिवर्सिटी बनाई है। कसूर तो है ना, लंदन फ्लैट्स क्यों नहीं बनाए इमरान खान ने? हराम का पैसा कमा के अपनी बच्चों को क्यों बाहर नहीं भिजवाया कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में, सऊदी अरब में और यूके में अपने कारोबार शुरू करें? उसने अपने ख़ानदान के लोगों के नाम पे शुगर मिलें क्यों नहीं बनाई? उसने और कारोबार क्यों नहीं इस्टेब्लिश किए? उसने और असासे जायदादें क्यों नहीं बनाई? उसने ये बहुत बड़ा जुर्म किया कि यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी से क्या नुकसान होगा? लोग जो है वो एजुकेशन आम होगी, शऊर आएगा तो फिर मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ नफरत बढ़ेगी, शऊर आएगा तो नून लीग को वोट कौन देगा? तो ये बहुत बड़े जुर्म है इमरान खान का यूनिवर्सिटी बनाना। तो इसमें तो इमरान खान को मैं कहता हूँ और किसी केस में इमरान खान को सज़ा दें या ना दें, इस केस में ज़रूर दें जो उसने ये किया ना। एक इसमें इमरान खान को ज़रूर सज़ा देनी चाहिए, उसने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई है। दूसरा ये ट्रस्ट और अलकायदा ट्रस्ट और ये सारा, एक इमरान खान को सज़ा किसी तरह से वो केस बना के ना, हेल्थ कार्ड के ऊपर भी इमरान खान के ऊपर केस बनना चाहिए कि ये गरीबों को जो 10 लाख रुपए तक जो है ना वो इलाज की सहूलत दे दी है, हम जैसे गरीब जो हैं जो बैकवर्ड इलाकों के, वो औकात से बाहर हो गए थे कि 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत मेरे पास है, और साथ जो है उसने वो उसका इलाज भी वो जो 7 बेड पे कोई अमीर करोड़पति और उसका भी उसी के बराबर इलाज हो रहा है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे बैकवर्ड इलाके के जो गरीब लोग हैं उनके लिए इमरान खान ने उनका दिमाग ख़राब कर दिया था, 10 लाख रुपए तक इलाज फ्री दे के, उसके ऊपर भी इमरान खान पे केस बनना चाहिए। और एक किसी तरह से कोई एहसास प्रोग्राम में भी करना चाहिए, जिस तरह से बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को पैसे मिल रहे थे, ये कोई तरीका नहीं है। लोगों को वडेरों के डेरों पे जाके जलील होके, नाक रगड़ के, ज़मीन पर भीख मांग के, वडेरों के आगे इज़्ज़त नफ्स मजरूह करके और लोगों को पैसे मिलने चाहिए थे, वो भी इमरान खान ने गलत किया। ये केसेस तो इमरान खान पे हर सूरत में बनने चाहिए, उसके बड़े जराइम हैं ये। तो खैर ये वाला मामला है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ज़मानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, और वजह वो इमरान वसीम साहब का मैंने आपको क्लिप सुनाया था कि जज साहब की बेटी की शादी थी, जज साहब छुट्टियों पर हैं तो इमरान खान पड़ा रहे जेल में, और अब तो वैसे ही ज़मानत उसमें हो भी जाए। काजी फाइज़ ईसा साहब ने भी इंतज़ार किया कि एक और केस में गिरफ्तारी डले तब मैं ज़मानत की दरख्वास्त लगाऊँ ताकि ज़मानत हो भी जाए तो इमरान खान बाहर ना आए। इसमें तो यही लग रहा है, वरना कितने अरसे से वहाँ पर इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पेंडिंग थी, काजी साहब लगा देते, नहीं लगाई उन्होंने। और कोई एक इमरान खान साहब या उनकी जमात के साथ जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है, जो इंसानी हकूक़ पामाली हो रही है, कोई एक ज़रे का भी फ़र्क नहीं आया, यानी रिलीफ नहीं मिला। फ़र्क तो क्या बल्कि और ज़्यादा शदीद होगी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ। काजी फ़ाइज़ साहब के आने के बाद कोई रिलीफ नहीं मिला आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान या उनकी जमात को, काजी फ़ाइज़ के आने के बाद। तो क्योंकि काजी साहब को आपको पता ही है कि वो जिस बज़ाहिर जहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिस एजेंडे के साथ वो बैठे हुए हैं, वो यही है कि जो है वो नून लीग को हर चीज़ में फ़ायदा होना चाहिए। और नवाज शरीफ यही कहते थे कि इमरान खान की ज़मानत नहीं होनी चाहिए, तो काजी साहब ने नहीं लगाया इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त। अब उस वक्त लगाएंगे जब मिल भी जाएगी तो वो एक और केस में गिरफ्तार है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़मानत देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसी तरह से देखें वो फर्रा शहज़ादी, उसके हवाले से जो ख़बर है जंग अखबार ने वो यूके एडिशन में नहीं लगाई, पाकिस्तान में लगाई है, उधर नहीं लगाई। पता था कि यूके में लगाएंगे तो वहाँ फेक खबर थी, फेक खबर लगाई, फेक डॉक्यूमेंट, फेक सारी चीज़ें, वो जंग ने उधर नहीं लगाई यूके वाले उसमें। तो ये सारे मामला हैं। और इमरान खान का ये जो आज 2 केसेस हैं वो दोनों में बेंच टूट चुके हैं। एक में जस्टिस आमिर फारूक साहब और बाबर सत्तार साहब थे, वो बेंच टूटा और बाबर सत्तार साहब की जगह तारिक महमूद जहांगीरी साहब आए। दूसरा में गुल हसन और औरंगज़ेब साहब के साथ पहले अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, वो बेंच टूटा और उनकी जगह अब समन रिफत साहब आई हैं। इमरान खान के मामले में बेंच भी टूट रहे हैं। इमरान खान के मामले में फ़ैसले भी लंबे लंबे महफूज होते हैं, दरखास्तें भी समाअत की मुकर्रर नहीं होती। नवाज शरीफ थोड़ी हैं। अब शरीफ ख़ानदान को पहले बता दिया गया इस्लामाबाद कोर्ट के अंदरूनी ज़राए ने कि जनाब इस हफ्ते के एंड में बादशाह सलामत सुपर लाडला या जो नया नाम आप सजेस्ट करेंगे उसका केस इस हफ्ते हम एंड में लगा देंगे या अगले हफ्ते लगा देंगे, लेकिन मियाँ सबको बरी तो मतलब जिसका दिमाग कोई यानी मिनिमम जो लेवल होता है ना काम करने का, उतना भी काम कर रहा है तो उसको भी पता है, या जिसकी आँख जिसको करीब से तो बिल्कुल नज़र नहीं आता
और दूर की उसकी नज़र बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है, तो उसको भी, जितनी भी उसकी नज़र कमज़ोर है, उसको दूर से नज़र आ रहा है कि किस तरह से हमारी अदालतें जो है वो काम कर रही हैं। नवाज शरीफ के केसेस में वो सारा नज़र आ रहा है। तो ये सारे मामलात हैं इमरान खान से रिलेटेड। सोमवार और मंगल को टोटल 12 केसेस, 12 से भी ज़्यादा, और बेंच भी टूट रहे हैं, फैसले भी नहीं हो रहे, लंबी लंबी तारीखें भी पड़ रही हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारी भी डाल रही है, और काजी फायज साहब केस भी नहीं लगा रहे, ना ज़मानत वाला केस लगा रहे हैं और ना ही वो लगा रहे हैं जो फ़र्द जुर्म को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, उसको भी जो है वो काजी फायज साहब उस केस को भी नहीं लगा रहे। तो इस सारे का मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान तवील अरसे के लिए जेल में रहे, और ताकि मियाँ साहब आज़ादी के साथ जो है वो कोयटा भी जा सकें, KPK भी जा सकें। इमरान खान बाहर होगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। इमरान खान फिर जब बात करेगा तो लोगों में मज़ीद ज़्यादा एक लोग खड़े होंगे अपने पाँव पर, और लोग अपने पाँव पर खड़े होंगे तो फिर ये जो मियाँ नवाज शरीफ जैसे किरदार हैं ये तो लोगों के सामने नहीं ठहर सकते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इमरान खान लंबे अरसे के लिए जेल में, और साथ ही इमरान खान कम अज़ कम 3 केसों में डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि तमाम केसेस बोगस हैं और इन बोगस फाइलों को पहिए लगा दिए गए ताकि एक में बरी होते होते टाइम लगे, फिर दूसरे में बरी होते टाइम लगे, तीसरे में बरी होते टाइम लगे, ताकि मियाँ साहब की ख्वाहिश जो है वो पूरी हो सके। इस वक्त इस एक सुपर लाडले की ख्वाहिश की तकमील के लिए पाकिस्तान को जिस तरफ ले जाया जा रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।